इयत्ता 10वीं कक्षा के मेरे प्रिय छात्रों, आज हम आगे चलकर एक नई कविता बरस ही जलद की ओर जा रहे हैं। उस कविता के कवि है गोस्वामी तुलसीदास और उस कविता में कवि ने प्रस्तुत जो पद्यांश है वह पद्यांश रामचरितमानस गान यानी रामचरितमानस इस महाकाव्य से लिया गया है। और ये पद्यांश में यहाँ गोस्वामी तुलसीदास ने वर्षा ऋतु में होने वाली परिवर्तनों का सुंदर ऐसा वर्णन, वर्षा ऋतु आने के बाद जो परिवर्तन होता है, बदलाव आता है, उस बदलाव का वर्णन बड़े सुंदर और रोचक ढंग से इस कविता के माध्यम से किया है। उन्होंने वर्षा के साथ साथ बारिश के साथ साथ समाज की स्थिति में भी क्या परिवर्तन होता है, विविध दुर्गुणों में भी क्या परिवर्तन होता है, जो गुण है दुर्गुण है उस पर भी क्या परिणाम होता है इस बारिश आने के बाद, उसका सजीव वर्णन इस पद्यांश या कविता के माध्यम से कवि गोस्वामी तुलसीदास ने यहाँ आपके सामने रखने की कोशिश की है। तो ये सत्य और समाज में होने वाले गुण दोष, सामाजिक स्थिति, इसका वर्णन बड़े रोचक ढंग से बारिश होने के बाद क्या क्या परिवर्तन होता है, न जाने कौन कौन से बदलाव आते हैं, परिवर्तन होता है, इसका वर्णन प्रस्तुत पद्यांश में किया है। तो कविता में देखो, घन घवंत नव गर्जत घोरा, प्रियहीन दर्पत मन मोरा, दामिनी चमक रही घन माही, खल के प्रीति जथा धीर नाही, बरस ही जलद भूमि निराए, जथा नव बुध विद्या पाए, बूंद आघात सहरी गिरी कैसे, खल के वचन संत सहज ऐसे, क्षुद्र नदी बहरी चली तोराई, जनो जीव ही माया लपटानी, समिति जल भरी तारावा, जीमी सदगुण सज्जन पही आवा, सरिता जल निधि मुह पाई जाई, होई अचल जिमी जीव हरि पाई। यानी प्रस्तुत कविता में उन्होंने एक ऐसा वर्णन किया है कि कवि कहते हैं कि आकाश में जितने सारे बादल आते, उमड़ घुमड़ कर बादल आते हैं, गर्जना कर रहे हैं, तो ये श्री राम जी को कह रहे हैं, सीता जी को राम जी कह रहे हैं, प्रिया के बिना मेरा मन डर रहा है, प्रियाहीन दर्पत मन मोरा, प्रिया के बिना मेरा मन डर रहा है। ने दामिनी मतलब बिजली दमक रही आकाश में, जैसे दुष्ट व्यक्ति यानी मित्रता स्थिर नहीं रहती, दुष्ट व्यक्ति के जो बुरे लोग हैं उनकी मित्रता स्थिर नहीं रहती, यानी पानी चमक रहा है और चमक कर लुप्त हो रहा है, तो डर कैसा लगता है। तो बादल पृथ्वी के नजदीक आने पर नीचे उतरकर बरस रहे हैं, ठीक उसी प्रकार ही विद्वान व्यक्ति विद्या प्राप्त करके जैसे विनम्र बन जाते हैं, और ऐसे विनम्र बनने वाले लोगों को कितना
कितनी तकलीफ सहन करनी पड़ती है। और जैसे कि बूंदों की चोट पहाड़ों पर पड़ती है और पहाड़ बूंदों के प्रहार के इस प्रकार को शांत भाव से सहन करते हैं। जैसे यहाँ जो बड़े बड़े पहाड़ हैं, ये पहाड़ इन्हें बूंद के आघात जो हैं सहन करते हैं। खल के वचन संत सर जैसे, यानी खल यानी दुष्ट इंसान की तरह, जो पुरुष दुष्टों के कटु वचनों के बाद ने उनका वचन सहन कर सकते हैं, उसी प्रकार बादल के बूंदे जो हैं, ये बादल की बूंदे, ये पहाड़ जो हैं, ये चुपचाप सहन करते हैं। और उसके बाद उन्होंने और कई उदाहरण दिया है। यहाँ छोटी छोटी जो नदियां हैं, क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, ये जो भी नदियां हैं जल के कारण अपने किनारों को तोड़ती हुई बढ़ती जा रही है। और इस बढ़ने वाली नदी को जैसे मामूली धन पाकर, जैसा थोरहु धन खल इतराई, मामूली धन पाकर दुष्ट लोग यानी इतराने लगते हैं, यानी मर्यादा का त्याग करते हैं। उन्हें क्या न जाने थोड़ा सा धन पाकर भी वह कितने अपनी मर्यादाओं को छोड़ देते हैं। पृथ्वी पर गिरते कि पानी कैसा बनता है, तो खराब बन जाता है, पानी गंदा बन जाता है। मानो प्राणों से माया लिपट हो गई। जैसे जनु जव ही माया लिपटानी, जो बारिश का पानी होता है और जब आकाश से पड़ता है तो कितना स्वच्छ होता है, लेकिन जैसे पृथ्वी पर पड़ता है तो मटमैला होता है, गंदा होता है। फिर भी ये वर्षा का पानी एकत्र होकर क्या करता है, तो समिति जल भरी तलावा, तो ये वर्षा का पानी है, ये पानी इकट्ठा होकर बड़े बड़े तालाब को भर देता है। जैसे एक एक कर, जैसे गुणी लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, वे सद्गुण सज्जन व्यक्ति के पास चले आते हैं, उसी प्रकार नदी का पानी कहाँ जाकर मिलता है, जो समुद्र को जाकर मिलता है। सरिता मतलब नदी, तालाब मतलब तालाब, यानी सब नदियों का पानी इकट्ठा होकर कहाँ जाता है, तो तालाब में जाता है, उसमें से सागर में जाता है। उसी प्रकार ये जो सज्जन लोग होते हैं, ये कितने अपने आघात सहन करके वे अचल रहते हैं और ईश्वर के साथ कैसे रहते हैं। उसी प्रकार यानी बारिश आने के बाद जितने सारे उदाहरण वहां दिए हैं, कई पानी का उदाहरण दिया है, कई नदी का उदाहरण दिया है, दुष्ट लोगों के उदाहरण दिए हैं, तो घन का उदाहरण दिया है, यानी कितने घोरा यानी गरजने वाले बादल कितने डरावने लगते हैं, उसका वर्णन यहाँ किया है। तो दामिनी का जो वर्णन यहाँ किया है, बिजली का वर्णन किया है। तो ये जो गुण है, अवगुण है, प्रकृति में होने वाला बदलाव है, परिवर्तन है, उसका वर्णन बड़े रोचक ढंग से इस पद्यांश में कवि गोस्वामी तुलसीदास ने यहाँ किया है। और आगे एक दोहा है, हरित भूमि तृण संकुल समुझी पर ही नहीं पंथ, जीवी पाखंड विवाद दे लुप्त हो ही सदग्रंथ। ये जो दोहा है, इस दोहे में संत तुलसीदास क्या कहते हैं कि
कि पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर, हरित भूमि यानी पृथ्वी, हरित हरा, तृण यानी घास, तो ये पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी भरी होती है, जिससे रास्तों का पता नहीं चलता। इतनी हरियाली पृथ्वी पर होती है कि हरियाली के कारण रास्ते भी बुझ जाते हैं, रास्तों का पता नहीं चलता। यह दृश्य जो है, यह दृश्य ऐसा लगता है जैसे पाखंडी के पाखंड भरे मन, जो पाखंडी लोग होते, दुष्ट लोग होते हैं, उनके जो मन होते हैं भरे मत के प्रचार से सदग्रंथ लुप्त हो जाते हैं। जो पाखंडी लोगों का उदाहरण यहाँ दिया है। बारिश के बाद पृथ्वी कितनी हरी भरी लगती है, और इस हरी भरी पृथ्वी जब होती है तो वहां से जाने वाले जो रास्ते हैं, पथ जो हैं, यह नजर नहीं आते, उनका पता नहीं लगता। जैसे पाखंडी लोग जो होते हैं, ये पाखंडी लोग सद्गुणों को उस रास्ते की तरफ झांकते हैं और उन्हें बढ़ाने नहीं देते। उसी प्रकार इस दोनों दोहों में और चौपाई में कवि गोस्वामी तुलसीदास ने जो भी बारिश आने के बाद का जो चित्रण किया है, यह चित्रण कितना मोहक है, कितना सुंदर है। और सामाजिक स्थिति, गुण, सद्गुण, अवगुण, इनका वर्णन करते हुए कई उदाहरण देकर उन्होंने यहाँ आपको यहाँ समझाने की कोशिश की है। तो उसी प्रकार ऐसे जो दोहे हैं ये प्राचीन काल के हैं, संत कवि तुलसीदास, और उन्होंने ये जो चौपाई और दोहा जो है, ये जो दोहा रामचरितमानस इस महाकाव्य से लिया है, और इस महाकाव्य से ये जो कविता दी है, इसका जो शेष भाग है, ये शेष भाग हम कल देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।